ओके गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि रिलेट था हमारा कंटिन्यू इंटीग्रेशन में। और कंटिन्यू इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत बार पूछी गई है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, नेट में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए 5 मिनट का खेल है और आई थिंक 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं भाई टाइप 2। टाइप 1 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपका इंटीग्रेशन किस टाइप का होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रेट्स क्या होते हैं, कैसे चेक करना है कि ये हमारा टाइप 1 है, टाइप 2 है, एंड ऑल चीज़ें। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होगा, पी एक्स क्यू एक्स का फंक्शन तो आपको मिलेगा, रेशनल फॉर्म में मिलेगा। अब क्या है कि साथ में आपको हो सकता है कॉस का फंक्शन मिल जाए या हो सकता है साइन में फंक्शन मिल जाए। दो चीज़ आपके मिल सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में, बहुत बार आ गया। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था साइन वाला, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर आप लोग अगर टाइम मिलता है तो इसका एक एग्जांपल भी कर लेंगे। करना क्या है देख लीजिए, प्रोसीजर वैसे ही जैसे हम लोग लास्ट स्टेप किया था, कैसे देख लीजिए। सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है इस वाले में कि पी एक्स और क्यू एक्स का जो फंक्शन है वो आपका एलजेब्रा एक्स है, मतलब एक्स का फंक्शन है। और चेक कैसे करना है कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पी एक्स बाई क्यू एक्स, इस लिमिट की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम समझ जाएंगे कि इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। हमारा सबसे पहला काम यही है आपका। और जो पिछला वाला वीडियो था उसमें क्या था, ये सारे टर्म्स नहीं थे साइन एक्स कॉस वाले, तो उसमें यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद हम लोग स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में क्या है कि जो आपका एक्स के रूप में यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है ना, पी एक्स और क्यू एक्स का, पी एक्स और क्यू एक्स का, उस फंक्शन को आपको जेड में पहले कन्वर्ट करना है। जेड में कन्वर्ट कैसे करना है देख लीजिएगा। पी एक्स और क्यू एक्स में तो आप क्या करोगे, एक्स जगह जेड पुट कर दोगे। दूसरा काम क्या है कि अगर कॉस अल्फ़ा एक्स अगर इस तरीके का फंक्शन है कॉस का, तो उसको लिखना है आपको रियल पार्ट ऑफ ई की पावर प्लस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, आपको पता है ना यूलर्स फॉर्मूला क्या होता था, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसको क्या बोल देते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस। इसको क्या बोल देते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस। तो मैंने वही लिखा है, जहाँ जहाँ पे कॉस लिखा हो उसको लिख सकता हूँ मैं क्या, रियल पार्ट ऑफ दिस। और जहाँ जहाँ साइन लिखा है उसको लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि अगर मान के चलो कॉस का टर्म आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस अल्फा एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है इस फंक्शन के साथ, तो उसको लिखना रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स। अगर साइन का फंक्शन हो तो क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स। गॉट इट। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। जब आपने ये फंक्शन कन्वर्ट कर लिया एक्स के रूप में, तो पहला काम क्या आता है कि उसको एफ जेड बना दो। एफ जेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ वहाँ आपका जेड रखना है। तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ जेड रख दिया, यहाँ एक्स था, यहाँ जेड, यहाँ एक्स, यहाँ जेड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ जेड में। अब प्रोसीजर आपका सेम है जैसे पहले पार्ट में किया था। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 का काम क्या है कि आपको निकालने हैं सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स किसके, इस एफ जेड फंक्शन के। और सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के बाद उनका नेचर भी निकालना है कि किस ऑर्डर के आपके पोल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप लोग निकाल लोगे तो अब आपको तीसरे नंबर पर जाना है, रेसिड्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। रेसिड्यू कॉन्सेप्ट लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप नंबर 2 में कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन के अपर वाले हाफ में लाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपका इसमें जो कंटूर बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये हाफ सर्कल है और ये अपर हाफ है। तो सबसे पहले करना क्या है कि एफ जेड में आपने कन्वर्ट कर लिया था, आपने सिंगुलरिटीज निकाल ली, या फिर कह सकते हो सिंगुलर पॉइंट्स आपने निकाल लिया। अब चेक करना है कि वो वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ 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 लाई कर रहे हैं। वो डिपेंड्स करता है आपके कौन से पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 में जंप करने से पहले ये चीज़ आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। जब आप स्टेप 3 में आओगे ना, तो आपको करना क्या है कि उन सारे पॉइंट्स जो कि कंटूर के अंदर लाई कर रहे हो या फिर रियल एक्सेस पे लाई कर रहे हो, उन सब पे आप लोग रेसिड्यू निकाल लीजिएगा। रेसिड्यू निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कैसे कि ये जो पार्ट है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई आयोटा, और उन सारे रेसिड्यू का समेसन जो कि कंटूर के अंदर लाई कर रहे थे, मतलब 2 पाई आयोटा का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है उन सारे रेसिड्यू के समेसन से जो सिंगुलर पॉइंट्स इस कंटूर के अंदर लाई कर रहे थे। जैसे
सपोज एफ जेड के हमारे जो पोल्स आए वो हमारे 3 आए, Z1 Z2 Z3। Z1 और Z2 हमारे इस पे लाई कर रहे हैं और Z3 हमारा इस पे लाई कर रहा है, इस एक्सेस पे। एक Z4 है यहाँ लाई कर रहा है। तो आपको रेसिड्यू कितने पे निकालना है, इस पे, इस पे, इस पे। तो अब 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू निकालना है Z1 पे और Z2 पे, उनको ऐड कर देना है। फिर प्लस पाई आयोटा वाला टर्म का जो मल्टीप्लाई होगा वो उन सारे रेसिड्यू के समेशन से मल्टीप्लाई होगा जिन पर आपने देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं सिंगुलर पॉइंट्स वो रियल एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो आ जाएगा प्लस आयोटा, इसके रिलेटेड हमारा रेसिड्यू था R3, आपका जाएगा R3। इतना सा काम करना है। तो मैंने वही लिखा है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ ऑल रेसिड्यू एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स दोज लाई इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, प्लस पाई आयोटा का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा समेशन ऑफ रेसिड्यू एट ऑल सिंगुलर पॉइंट दोज लाइज ऑन द रियल एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात अगर क्लियर है तो हमने आपको देखा, ये मतलब हमने आपको क्या देखा, सॉरी फॉर दैट, हमने देखा कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। और ये जो इंटीग्रेशन था ना वो हमारा ये था, ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन था, है ना, इस फंक्शन का। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हमको चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए था, इसके रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट जो भी आंसर आएगा उसका रियल पार्ट आपको निकालना है। तो कॉस वाला आपका हो जाएगा, और अगर साइन दिया होता तो उसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना, तो वो इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है। जब आप लोग ये काम कर चुके होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कॉस वाला टर्म है तो जो आंसर आया उसका रियल पार्ट आप लोग निकालोगे। अगर यहाँ पर हो सकता है साइन वाला टर्म मल्टीप्लाई हो तो आपको जो आंसर आपने निकाला उसका इमेजिनरी पार्ट आपको यहाँ पर ले लेना है। दैट्स इट। तो इस तरीके से ये टाइप की प्रॉब्लम हमको करनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर स्टेप्स आपके अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन 5 मिनट्स, और कितने नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का, ठीक है। तो 5 मिनट का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपके बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स बहुत टाइप के पढ़ाते हैं, आपको वो फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। करोगे फॉलो, डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से अगर ये फॉलो करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेंदी भी नहीं है। और अगर बेस्ट टाइप उस टाइप का करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ऐसे ही करूँगा अगर मेरे पेपर में पूछा जाता है तो, ठीक है। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट की बात थी। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पे बेस जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग किसी एक को पिक करके सेकेंड पार्ट में उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, मैं अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करके बता दीजिएगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रखा है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट। सेकेंड पार्ट इसका जो आएगा उसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो आप वो भी पार्ट कंप्लीट देख लीजिएगा। थैंक यू एंड फिर से ऑल द बेस्ट, टेक केयर।